नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी हम लोग ने एक पहले अंक में यह बताया था कि किस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो मंत्री हैं वो युद्ध स्तर पर बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो उनकी दिक्कतें हैं वो ऑन स्पॉट निपटारा कर रहे हैं। यानी बहुत तेजी से काम चल रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, खासकर जो उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था कि अगर आपको पुश्तैनी जमीन बचाना है या फिर जिस तरीके से कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, तो किस तरीके से सरकार जो है ऑन स्पॉट निपटारा कर रही है, इस पर हम लोगों ने पहले अंक में जिक्र किया और रवि उपाध्याय साहब ने बहुत कुछ उसमें जानकारी अंदर की दी थी। अब हम आज इस बात पर जिक्र करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसमें नया क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो अब यह खबर आ रही है कि जो भू माफिया हैं और जो दलाल हैं उनसे आप पूरी तरीके से आप उससे दूर रह सकते हैं। यानी अब उनकी खैर नहीं है। सरकार ने एक नई योजना बनाई है और जिस तरीके से पूरा डिजिटल किया जा रहा है, इससे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि जो भूमि माफियाओं का जो एक आतंक था और जो दलालों के चक्कर में लोग परेशान थे, अब उनसे आप कैसे निकलेंगे ये जानकारी रवि उपाध्याय सर देंगे। क्योंकि जो अंदर की खबर है कि किस तरीके से सरकार का सिस्टम एक रोड मैप की तरह काम कर रहा है, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो ब्लूप्रिंट जो है वो एएसआर न्यूज के पास है। रवि उपाध्याय सर, कैसे आखिर बचे जो सबसे बड़ी समस्या, इससे पहले के अंक में हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से एक बदलाव आ रहा है राजस्व भूमि सुधार विभाग में पुश्तैनी जमीन को लेकर। अब क्या आप जानकारी देने वाले हैं कि जिन लोगों को यह परेशानी होती है कि दलालों के चक्कर में कई बार घूमना पड़ता है, कभी आप ये दफ्तर, कभी ये ऑफिस, कभी यहां जाइए, कभी वहां जाइए, भूमि माफियाओं का भी आतंक रहता है, तो सरकार ने किस तरीके से उनको निपटने का एक तैयारी की है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भी मंत्री हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी विजय कुमार सिन्हा के कांधे पर है और इस स्थिति परिस्थिति में विजय सिन्हा देखिए लगातार आपको प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके तहत विभाग ने 100 दिनों में जो प्रमंडलवार जिलावार में लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों से, आम आवाम से फीडबैक ले रहे हैं, रैयतों से, जमीन ऑनर्स के मालिक से। तो ऐसे में अब विभाग की ओर से जो विजय सिन्हा का गाज गिर रहा है, लगातार डीसीएलआर हो या फिर सीओ हो, राजस्व कर्मी हो, यह नहीं, अब छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारी अधिकारी तक पर जो भी इसके दायरे में आ रहे हो कोई नहीं बचने वाले हैं। अगर गड़बड़ी करेंगे तो नप जाएंगे, ये तय है, एकदम तप जाएंगे, नप रहे हैं। ये देख लीजिए, अब आप लगातार जो हम बात बता रहे हैं कि प्रमंडलवार और जिलावार जब जनसंवाद हो रहा है भूमि सुधार को लेकर के, अपने सुन रहे हैं, 2 सेशन में हो रहा है। पहले सेशन में जनसंवाद हो रहा है, दूसरे सेशन में अधिकारियों जनसंवाद वाला हम लोगों ने जिक्र किया था। बिल्कुल, जनता ने इस बात को सराहा भी कि जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी, पुश्तैनी जमीन को कैसे बचाए, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था पहले अंक में। अब आप जानिए रवि उपाध्याय सर से कि आखिर जो दलाल और जो भूमि माफियाओं किस तरीके से चंगुल में हम लोग जो फंसे हुए हैं उनसे कैसे निकलने का उपाय जो है वो विभाग कर रहा है। देखिए, विभाग ने स्पष्टता के साथ कहा है और विभाग क्या मंत्री ने खुद कहा है, जो एसीएस हैं वह कह रहे हैं लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। तो अब देखिए, आपको गांधी जी नहीं चलेगा। माने जो टेबल के नीचे, हाँ, टेबल के नीचे, समझ रहे हैं ना, टेबल के नीचे वाला जो गांधी जी है उसके बारे में रवि उपाध्याय सर करेंगे, ये नहीं चलेगा। अब ये गड़बड़ी जो है जो लोग करते थे कि अंदर से देके टेबल के नीचे से जो पैरवी होता था बंद। बिल्कुल, आपको दौड़ा दौड़ी अंचल कार्यालय या जो जिला कार्यालय या पटना आकर के आपको कार्यालय का चक्कर नहीं लगा, दौड़ा दौड़ी भी बंद, माने कार्यालय ऑफिस नहीं दौड़ना है। बिल्कुल, तो ये आपको वो नहीं चलेगा जब गांधी जी रुक गए। दबाव, अगर कोई प्रेशर दे रहा है, कोई भी आदमी प्रेशराइज कर रहा है किसी भी तरीके से गांधी जी के माध्यम से या ऐसे भी, तो किसी तरीके से दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलने वाला है। दलाली नहीं चलेगी, जो बिचौलिए की भूमिका होती थी, जो एजेंट लोग होते हैं, बिचौलिए के, अब माने समझिए कि कार्यालय के बाहर में बिचौलिया आपको भरे रहते हैं, जाइए तो वहां पर कार्यालय में आम जो जेन्युइन लोग हैं उससे ज्यादा बिचौलिए रहते हैं। बिल्कुल, तो वो अब नहीं चलेगा। माने अब गांधी जी नहीं चलेंगे, किसी का प्रेशर और दबाव नहीं चलेगा, दलाली नहीं चलेगी, बिचौलिए की भूमिका नहीं। यानी चार जो चीज है सबसे ज्यादा जिससे नुकसान होता है आप लोगों को, हम लोगों को,
उन्हीं लोगों को दूर किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये तो ऑपरेशन क्लीन हुआ ना एक तरह से भूमि माफियाओं के खिलाफ। एकदम ये सरकार जो है सो जनता के साथ है, एकदम यह मान करके चलिए, रैयतों के साथ है, जमीन ऑनर के साथ में है, यह एक बड़ी बात है। और किसी दलाल और माफिया को बख्शने की तैयारी नहीं है। दलाल और माफिया पर केस होगा, जेल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत। लेकिन सर एक सवाल इससे हम जोड़ते हैं कि वैसे लोग जो इस तरीके से दलाली करते हैं या फिर बिचौलिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े जो लोग होते हैं, सफेद पोश लोग, उन्हीं के अंदर खाने से जुड़े लोग होते हैं। क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो सत्ता पक्ष से या विपक्ष में कुछ बैठे हुए बड़े लोग हों? हम तो बता दिए एक लाइन में, समझ लीजिए कोई पक्ष हो इधर या उधर, आपका उसका नहीं चलने वाला है। किसी का आप केयर ऑफ बन के जाइए वो नहीं चलेगा। आपका जेन्युइन समस्या है उसका निदान तत्काल होगा। आपको वेबसाइट भी, पोर्टल भी आपको कर दिया गया है, आपको मोबाइल नंबर भी। कैसे करें, जरा एक एक करके बताइए कि कैसे आप ऑनलाइन ये सारी चीजें कर सकते हैं जिसके लिए आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े दफ्तरों का। एक चीज समझ लीजिए, आम लोगों की आसानी के लिए, आम लोगों को भाग दौड़ इधर नहीं करना पड़े, तो ऑनलाइन सेवा प्रत्येक अंचल कार्यालय में CASC केंद्र खोला गया है। प्रत्येक अंचल कार्यालय में CASC केंद्र है। अच्छा, अब देखिए विभाग ने क्या टारगेट रखा है। विभाग ने कहा है कि मार्च तक अधिकांश जो पुराने मसले मामले हैं उसका समाधान हो जाएगा। यानी कि मैंने ये जो अप्रैल के पहले यानी मार्च तक सारा जो लंबित मामला उसको सॉर्ट आउट कर देना है। उसको सॉर्ट आउट कर देना। बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा योजना है कि भाई किसी तरीके से जो पुराना जो दिक्कतें हैं लोगों को उस सबसे निपटारा कर देना है। देखिए, खुद हम बार बार एक बात करते हैं, हम इसको फिर दोहरा रहे हैं कि माननीय मंत्री विजय सिन्हा जो हैं वो, और विभाग के स्तर से तमाम प्रधान सचिव हों, अन्य सचिव हों, जो भी है उसके स्तर से यह काम किया जा रहा है। तो आम लोगों की आसानी के लिए ही ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। मार्च तक अधिकांश पुराने मामलों का समाधान करने का टारगेट रखा गया है। और देखिए, भूमि सुधार और भूमि विवाद ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। ये लंबे समय से चल रहा है, किसी का भी शासन हो, लेकिन ये भूमि जो विवाद है उसको लेकर कोर्ट कचहरी ये सब चक्कर लोग लगाते रहते हैं। भूमि, हम दो मामले हैं इसमें, भूमि सुधार और भूमि विवाद। ये दोनों मामला अत्यंत ही जटिल मामला है, यह अति जटिल विषय है। अब बहुत लोग इसके चक्कर में मंत्री जी जो है ना वो भी इस पे पेच में फंस जाते हैं। तो ये देखिए, अब जो मामला है तो वो इसके समाधान के लिए, अब जैसे आप देखिएगा जो जटिल मामला है जिनमें आपको विभिन्न प्रावधानों के साथ कई सारे प्रावधान हैं। जमीनी सच्चाई की गहरी समझ जरूरी है कि क्या भाई वह भूमि सुधार है, क्या भाई वह जो है सो भूमि का विवाद है। तो इसकी जो विधिक, जो लीगली जो इसकी जानकार है, वह जो है सो प्रावधानों के साथ जमीन की सच्चाई की गहरी समझ जरूरी है। और इसके तहत विभाग ने 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार इसीलिए जनसंवाद करने। अच्छा, जो जनसंवाद का जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है बिल्कुल वो इसीलिए किया गया, जहां पर भी आपको समझने में असुविधा हो रही है तो वहां पर आपके पास एक पदाधिकारी मौजूद है जो जनसंवाद के जरिए, यानी कि मंत्री तो मौजूद है ही, बिल्कुल बड़े डोर टू डोर मंत्री भी जा रहे हैं, यानी आपके घर के द्वार तक पहुंच रहे हैं और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कि आप सीधे जाकर, यानी एक जो सर बता रहे थे कि कार्यालय के पास जो एक वो बना हुआ है वहां पे अंचल कार्यालय में CASC, और दूसरा कि जिस ऑनलाइन सेवा के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए, यानी आप दोनों तरफ से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बिचौलियों से बच सकते हैं। करना यह है कि आपको जागरूक होना होगा। तो सरकार क्या इसके लिए, जागरूकता के लिए और कुछ भी कर रही है? क्योंकि हम लोग तो एक कोशिश कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ कोशिश कर रहा है कि आप कैसे बचे बिचौलियों से, इसका उपाय हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन सरकार कोई योजना ला रही है जागरूकता के लिए कुछ? हाँ, देखिए, अब उसमें ऐसा है कि विभाग जो है सो जो है कि सेवाएं अब ऑनलाइन है, हम पहले ही बता चुके। जहां तो अब जैसे मान लीजिए लोग कह रहा है कि अभी भागलपुर में ही विजय सिन्हा गए तो वहां पर 2600 एप्लीकेशन आए, आवेदन मिले, उसको तुरंत निष्पादित करने का निर्देश दिया गया, उसकी जांच हो रही है, परख हो रही है, क्या उसमें और क्या क्या उसमें कमी खामियां हैं। तो यह एक बात मुझे लगता है बहुत बड़ा टारगेट है विजय सिन्हा के लिए। तो देखिए, निश्चित बहुत बड़ा टास्क है ये। अब वो रात दिन लगे हुए 24/7 इस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि जहां बीमारी होगी मोटे तौर पर, वहां पर
पर भीड़ बढ़ती है। ये बीमारी तो कैंसर वाला है। अरे नहीं, तो भूमि विवाद जो तो कैंसर वाला बीमारी है। कैंसर समझ लीजिए या ये काली का कोठरी कह लीजिए, इसी की सफाई में विजय सिन्हा लगे हुए हैं। अब देखिए क्या है, फर्जी कागजात, फर्जी दस्तावेज के आधार पर कार्यों में जो विभाग के कार्य है, फर्जी दस्तावेज दिए तो उसी में उलझ गया। अब उसमें बाद में पता चल रहा है ये गलत है, ये सही है, ये छानबीन अब हो रहा है तब। तो ऐसे में अगर आप गलत और फर्जी दस्तावेज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई यानी जो लोग अगर गलत चीज जानकारी देंगे, यानी एक तो ये चीजें है कि आपको जानकारी ये दी जा रही है कि आप बिचौलियों से कैसे बचें, आप माफियाओं से कैसे बचें, और अपने जो जमीन है उसको कैसे अपने पुश्तैनी जमीन को बचाएं। लेकिन अगर आप कागजात खुद ही आप गलत देंगे तो आप भी नप जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। इसकी भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है विभाग की तरफ से। बिल्कुल, ये उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उस पर तो एफआईआर भी, अधिकारी हो पदाधिकारी हो, आप अगर यदि मिसलीड कर रहे हैं सरकार को गलत कागज दे करके, तो यह तो कार्रवाई वाली बात है। यानी आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, 10 लोग हैं, अगर बंटवारा हो गया, 4 लोगों का बंटवारा हो गया, तो आप कागजात सही कागजात आप पुटअप कीजिए। बिल्कुल, माने आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन की सुविधा है। देखिए, सरकार को आप डेल्मा में या घेरा बना के फर्जी दस्तावेज देकर के गुमराह नहीं कर करिएगा। आप गुमराह करिएगा तो आप बाधित होइएगा, फिर वह एक अलग मसला होगा, फिर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस होगा। तो यह अच्छा, एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे सर, फिर से वही आते हैं जो कि मेरा मेन मुद्दा जो है एएसआर न्यूज का, कि भाई कैसे लोग बचे बिचौलियों से। उसके लिए आपने बोला कि जो आपका अंचल कार्यालय है वहां सेंटर बना हुआ है ऑनलाइन के लिए, तो क्या जो दर्शकों को कहेंगे एएसआर न्यूज के कि भाई आप जो है मैंने किसी से कांटेक्ट में मत रहिए। कोई बिचौलिया कहता है कि हम करवा देंगे, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ना उसमें भी नहीं है, मैंने आप वहां जाएंगे तो वहां मौजूद है वहां कर्मचारी लोग। बिल्कुल, इतनी व्यवस्था कर दी गई है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर, उस पर आप करके आपको बताइए। अच्छा, टोल फ्री नंबर भी इसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। किसी को आपको कोई पगडंडी रैयत को, लैंड ओनर्स को कोई परेशानी है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए। यानी अवेयरनेस की कहीं कमी है, आज भी लोग अगर परेशान है। हम लोग का काम क्या है, जागरूक करना। तो हम लोग व्यूअर्स के माध्यम को व्यूअर्स को बता रहे हैं कि आप जागरूक होइए, कहीं झोल झाल में मत पड़िए, किसी को टेबल के नीचे से न लीजिए न दीजिए। हाँ, काम आपका मतलब टेबल के नीचे वाला काम बंद कीजिए, और जो वहां पर बैठ के हाफी टेपिट करते हैं लोग, उनसे भी बचिए। यानी सरकार वैसी योजना बनाई है कि जहां पूरी ट्रांसपेरेंसी है, और वहां पर आप जाइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह आपके लिए न सिर्फ अधिकारी बल्कि खुद मंत्री भी मौजूद है। अगर ऑन स्पॉट वो मंत्री निपटारा करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी शिकायतें वो ले रहे हैं, तो जरूरी यह है कि जो विभाग ने तय किया है, यानी जो सहूलियत माने उपभोक्ताओं के लिए है, उसको कम से कम आप ध्यान से देखिए, नहीं तो आप फिर उनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। अब देखिए सवाल, देखिए सरकार और या विभाग की बात करें तो विभाग ने स्पष्टता के साथ कहा 1 जनवरी से राजस्व अभिलेखों, देखिए राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। अच्छा, ये जरा फिर से डिफाइन 1 जनवरी से, माने इस साल के जो साल की शुरुआत से राजस्व जो अभिलेख होता है उसकी सत्यापित, माने एकदम अटेस्टेड नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, यानी ऑफलाइन नहीं होगा। नहीं, और ऑनलाइन होगा, उसमें कोई झोलझाल नहीं, एकदम क्लियर है वो। अच्छा, तो अब लोगों के लिए कितना फायदा होगा इसका? ऑनलाइन आपको जब नहीं मिलेगा तो आपको इधर भाग दौड़ से बचिएगा, इधर उधर के जो बीच में बिचौलिया दलाल हो रहा है एकदम। यानी जो विभाग सबसे ज्यादा पीछे था, अब उस विभाग को सबसे आगे करने की कोशिश किया जा रहा है। सबकी नजर तो रहती है पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, बड़े बड़े विभागों पर, लेकिन जो भूमि, यह विभाग जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आम आवाम बड़े हो या छोटे हो, सबके सरोकार का है, सीधा संपर्क है। चाहे वो एक गज जमीन वाला हो, 2 डिसमल जमीन वाले हो, या फिर जिसके पास 5 बीघा जमीन हो, सबको वहां पर रैयत और अपने जो बड़ा जमीन है उसके लिए ये सब करना पड़ता है। बड़ा महकमा है, बड़ा काम करने के लिए यहाँ पर ओपन वाइड फील्ड है, यानी झोल झाल पचड़े से आप बच सकते हैं। अगर जो सरकार और विभाग ने जो आपके नियम कानून जो रखे हैं और जो नई चीज अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, उसमें आप समझिए अब बहुत कुछ ऑनलाइन, जैसे रवि पादा सर बता रहे थे 1 जनवरी से सब कुछ अटेस्टेड ऑनलाइन होगा, यानी आप देख सकते हैं, सत्यापित रहेगा, यानी आप सब कुछ देख सकते हैं घर बैठे। आप मोबाइल पर एक क्लिक कीजिए और आप उनके पोर्टल पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यानी आपको अब कहीं भी
किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, किसी भी बिचौलियों के चक्कर में नहीं फंसने हैं। और जो भू माफियाएं हैं जो आपको तरह तरह का गोल चीज दिखाएंगे, कहेंगे कि भाई ये है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आइए हम सब चीज व्यवस्था कर देंगे, मत चक्कर में पड़ेगा, टेबल के नीचे वाला के चक्कर में मत रहिएगा। जो रवि उपाध्याय साहब ने बताया कि किस तरीके से नई सरकार में नई योजना और नए तरीके समझाए जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे संकेत है, आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, ये तो एक शुरुआत है, 5 साल का पूरा टेन्योर रहने की 25 से 30 जो नीतीश कुमार ने एक संकल्प लिया है, उसी के रास्ते पर उनकी पूरा मंत्रिमंडल चल रहा है। और विजय कुमार सिन्हा हर जगह जाकर इस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आपका कोई भी विवाद है ऑन स्पॉट हम सुलझाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन दाखिल कीजिए और उसके बाद आपको हम ठीक करेंगे। उसमें और है, अब देखिए विभाग ने क्या क्या कुछ किया है जो माने बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ। अब देखिए SC ST, हाँ, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, वो जो पर्चाधारी SC ST, फिर हम बोल रहे हैं SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के जो पर्चाधारी हैं, उनको 100% दखल दिलाने के लिए, अच्छा, दखल दिलाने के लिए, हाँ, ऑपरेशन कब्जा कहते हैं। हाँ, माने जो ऑपरेशन दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है। अच्छा, हाँ, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, ये नई चीज है, मैंने ऑपरेशन दखल दहानी, हाँ, ये भूमि दखल देहानी शुरू किया गया। यह एक निश्चित रूप से वैसे तबके से आने वाले लोग जो काफी पिछड़े हैं, हाँ, जो ना शिक्षा से कोसों दूर है, जिनके पास ना कोई योजना के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दबंग लोग क्या करते हैं, SC ST की जमीन को ले लिए, हड़का दिए, डरा दिए, धमका दिए। तो इस तरह की जो भी मामला आ रहा है उस पर भी विभाग, तब तो यानी सरकार पूरी योजना बनाई है ऐसे माफियाओं के खिलाफ, एक बड़ा ब्लूप्रिंट है ये तो, बिल्कुल, मतलब यहां से तो एक नई शुरुआत हो सकती है। अब सबसे जरूरी है कि जो ASR न्यूज कर रहा है, यानी पॉजिटिव स्टोरी हम लोग दिखा रहे हैं और जनता के सरोकार की चीजें हैं, तो ये चीजें अब सरकार को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए एक बात जान लीजिए, पॉजिटिव और की बात हम लोग जो है एकदम इसको अंत तक वीडियो को आप बने रहिए। आप देखिए, आपको हम और बात बता रहे हैं। अब देखिए परिमार्जिन प्लस, जो दाखिल खारिज, परिमार्जिन प्लस, ये सब जो है, तो परिमार्जिन प्लस के तहत मामलों के लिए 15, 35 और 75 कार्य दिवस की सीमा तय की गई है। अच्छा, हाँ, इससे फायदा क्या होगा? आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको जो चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इतना दिन अधिकारी पदाधिकारी आपको मिलेंगे जब समय सीमा वर्किंग आवर्स, यानी जो अधिकारी को खोजने के लिए आपको दफ्तर दौड़ना पड़ता था, अब वो अधिकारी आपके लिए बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ये जो वर्किंग डे है आपको रहना ही रहना है। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक और बात बताते हैं। अब देखिए जैसे कि विशेष शिविर भी लगा करके दाखिल खारिज को क्या बोलते हैं, मोटेशन, वो सबसे बड़ा मुश्किल है। तो वो आपको विशेष शिविर लगा करके दाखिल खारिज का भी निपटारा, मतलब सबसे बड़ा टेंशन जो है, हम समझ सकते हैं आप लोग कहां सोच रहे हैं, जो दाखिल खारिज है, जो म्यूटेशन है, यही सबसे रजिस्टर 2 में कहते हैं नाम चढ़ाना, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इसके लिए अलग से विशेष शिविर लग रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि जो चीजें पिछले 2 दशक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए, अब वो जिम्मेदारी विजय सिन्हा यानी कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मिला है। जो विभाग है, यानी राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़ी चुनौती है विजय सिन्हा के लिए। अब वहां पर बहुत सारी चीजें, जो एक खाका तैयार किया है जो रवि उपाध्याय साहब ने, उसमें एक एक पॉइंट को इन्होंने बताया है, समझाया है कि कैसे आप अपने आप को हाईटेक करें। यानी सरकार चाहती है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ यानी SC ST तबके के जो लोग हैं, वो भी इस बात को समझे कि आपके भूमि को 1 डिसिमल जमीन को कोई कब्जा नहीं कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार का जो नया ऑनलाइन ऑफलाइन जो व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए और लेनी चाहिए। और आपको समझना भी होगा कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, क्योंकि गरीब लोग हैं उन्हीं को पकड़ते हैं बिचौलिए। जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं वो तो सब समझते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो अनपढ़ है बेचारे, उनको ज्यादा ये बिचौलिए तंग करते हैं। माफिया का नजर उन्हीं पर होता है। तो सरकार ने एक बड़ी कोशिश की है, जिसके बारे में रवि उपाध्याय सर बता रहे थे कि कैसे आप अपने जमीन को भी बचाएं और कैसे आप जो दाखिल खारिज है या उससे जुड़े हुए भूमि विवाद से जुड़े हुए जो भी समस्या है, वो कैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन निपटारा करें। और इसके लिए सरकार कितना कृत संकल्प है, इसके बारे में सारी चीजें रवि उपाध्याय साहब ने बताई। अब जरूरी यह है कि आपको ये प्रोग्राम, जो ये मुद्दा है, क्योंकि ये आम लोगों के सीधे सरोकार की बात है,
आपको कैसा लगा और इसमें क्या कुछ और इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं। और हमें और रवि उपाध्याय सर दोनों आदमी इस चीज को जरूर इसको अपने इस चर्चा के विषय में अगले अंक में इसको हम लोग फिर से जोड़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि हम जो ये खबर दिखा रहे हैं इसका मकसद केवल खबर दिखाना नहीं, बल्कि आपके पास ये जागरूकता फैलाना भी है कि आप तक ये बात पहुंचे, तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए कैसे जो सरकार का जो पोर्टल है उस पर भूमि सुधार को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं बनाई गई हैं और सरकार किस तरीके से आपके साथ खड़ी हुई है। तो इस बड़े मुद्दे के साथ हम लोगों ने इस पर चर्चा की। किसी और मुद्दे का अगर आपको जहन में लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल ASR न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।